एनालिसिस प्रोसीजर बुलाते हैं ना, तो उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट से। तो the design of a combinational circuit starts from the verbal specifications of required function and culminates with the set of output boolean functions or logic diagram। तो किस चीज से, रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है और वो सर्किट डिजाइन होता है। The analysis of a combinational circuit is somewhat the reverse process। वो क्या होता है, तो डिजाइन करने का प्रोसीजर क्या था कि पहले क्या कर, पहले प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं। तो प्रॉब्लम होगी तो आप उसको, जैसे मैंने कल क्या बताया था कि अगर आपने एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है कि दो घर है, उनके दरमियान जो पानी वाली मोटर है वो शेयर्ड है। मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले मोटर चलाए तो मोटर चल पड़े, नीचे वाले मोटर चलाए तो चल, फिर भी चल पड़े, ठीक है। और जब बंद करना हो तो नीचे वाले अगर ऑफ है तो ऑन भी कर दे तो वो बंद हो जाए। ऊपर वालों ने ऑन किया है, नीचे वालों ने बंद करना चाहिए तो नीचे वाले ऊपर जाके उसको बंद करे, नहीं, नीचे वाला अपना जो उनके पास स्विच है उसको ऑन कर दे तो दोनों ऑन हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये जोर लॉजिक है ना। अगर तीन घर होंगे तो तीन में ये कहता हूं कि अगर कोई एक चलाए ना तो चल पड़े, लेकिन अगर दो इकट्ठे चलाए तो बंद हो जाए। तीन घरों के ऊपर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो बाहर सर्किट बनाने वाले हो ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले, ये पता है क्या करते हैं, इनको सिर्फ दो का पता है, अगर इनसे कहे ना तीन बंदों का बना है तो ये घूम जाएंगे। हाँ, जिसका लॉजिकल माइंड है ना वो ड्राइव कर लेगा, जिसने सिंपल यही सीखा है ये तत्ती तार है ये ठंडी तार है, उससे नहीं बनेगा, ठीक है। जो लॉजिकल होगा ना, जो चीजों को समझने वाला होगा। मिसाल के तौर पर हमारे एक लड़का था, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया हुआ था, उसके पास मोटर आई, उसके पास एक मोटर आई तो एक हिस्सा ना उसका खराब था। तो वो कहता है जी मोटर का ये सारा पैनल अंदर वाला पड़ेगा, कितने का जी, ये इतने का, यार ये तो बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद इसके अंदर वो वायरिंग भी होगी, उसको पता नहीं क्या बोलता था मोटर, तो उसके भी उसने पैसे बताए, वाइंडिंग। अच्छा, वो पैसे की ज्यादा बनते थे, कहते इतने में तो नहीं आ जाएगी। कहता आपका मकसद क्या है, कहता है यार पानी खींचना है, उसको पंप लो पानी लेके आए। कहता आप फिर परेशान हो, उसने एक इधर से तोड़ा एक इधर से तोड़ा, उसका फ्लक्स बराबर कर दिया ना। वो जब चलती थी तो वो जब क्या नाम लेते, घूमना ना था उसने, तो इनर्शिया की वजह से वो मोटर तो रुकती नहीं थी। तो अगर एक इधर से और एक इधर से उसने निकाल दिया, उसकी जो जिस जगह पे वो वाइंडिंग पड़ती थी ना, दोनों तरफ वो वाली निकाल दी, वो बराबर हो गया, ऐसे हो गई, घूमना शुरू कर दिया। और वो उसका खर्चा भी कम आया, क्योंकि तार वो किलो के हिसाब से, कि पता नहीं आधा क्या किस हिसाब से बेचते हैं भी, ठीक है, या वो जो जिसमें वो लपेटी होती है तार, वो आता है पिन्ना, पिन्ना के बोलते हैं उसको। हाँ, उस हिसाब से उसके पैसे भी बच गए, नई की उसने करने भी नहीं थे, और बीच में से उसकी मोटर भी हल्की होगी, अब घूमने घूमने में भी उसको आसानी हुई। अब वो था उसको तो मुझे समझ नहीं थी, मैं सातवीं आठवीं में था, लेकिन अभी जब मैं याद करता हूँ ना इन चीजों को, यार वो कितना मतलब टेक्निकल माइंड था, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसी तरह वो, हम जिधर भी रहे, किराए के मकान पे रहे, तो मोटर साझी होती थी सबकी। तो वो बटन ही इस तरह का बना के देता था, ये बंद करते ये चलाते, ये बंद करते ये चलाते, तो वो चलता था जोर लॉजिक। उस वक्त पहली दफा मैंने जोर का नाम सुना, मैं था जोर, मैं जोर पावर को समझता, जोर पावर को, लेकिन समझ मुझे उस वक्त लगी जब पहली दफा डीएलडी में मैंने पढ़ा। तो ये जो एनालिसिस प्रोसेस होता है, ये जरूरी नहीं है कि रिवर्स ही हो। आपके घर में भी कई सिस्टम चल रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि डीएलडी के सर्किट हो। आपके अपने घर के अंदर तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसको भी एनालाइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर घर में एक भाई है, उसको थोड़ी सी भी बात करो गुस्सा करके बैठ जाता है, जनाब ये चीज उधर फेंक, ये चीज उधर, फिर एनालाइज करें वो क्यों ऐसा करता है, वो ऐसा क्यों करता है, उसको क्या वजह है।
है। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कई है जिसकी वजह से वो बन चुका है। जरूरी नहीं है कि शादी नहीं हुई तो ये ऐसे करता है। छोटा बच्चा, उसको तो पता ही नहीं होगा शादी का, वो ऐसा क्यों करता है। सही चीज है ना। तो एनालाइज करके आपने वो प्रॉब्लम नोट करनी है जिसकी वजह से उसको ये इश्यू बनता है। हमारे एक इंक्वायरी आई हेडक्वार्टर में, तो उसमें एक खातून थी, वो उसने ना अपने प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बात कर दी। वो लेडी प्रिंसिपल थी, खातून भी जो थी, क्या नाम लेते हैं वो, क्लरिकल स्टाफ में थी। रोजाना उनकी लड़ाई होनी। तो हमारे एक प्रिंसिपल है, उनको इंक्वायरी का हेड बनाया गया। जब वो वहां पे गए तो उन्होंने पूरे सिस्टम को एनालाइज किया। उन्होंने सिंपल एक बंदे से क्वेश्चन नहीं किया या दो बंदों से क्वेश्चन नहीं किया, उसने कहा स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल में आना जाना कैसा है। प्रिंसिपल के बारे में पूछा, फिर उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में पूछा, जिस जगह पे वो खातून क्लरिकल स्टाफ वाली बैठती थी वो जगह देखी उसने। फिर उसने बताया कि जिस जगह पे तुमने इसको बिठाया होगा, जारी बात है चिड़चिड़ी तो होगी। वो एक छोटा सा कमरा जहाँ पे वो स्पोर्ट्स की चीजें रखती थे, उसको वो कमरा दे दिया सजा के तौर पर। उसने कहा नहीं, इसको अपने कमरे में आप बताओ, सजा है तुम्हारी। ठीक है, लेकिन इंक्वायरी में उसने ऐसा नहीं लिखा। इंक्वायरी में उसने से कहा कि ये इन इश्यूज की वजह से उसको वो डिग्रेड करती है, डिग्रेड करने की वजह से ये उसको प्रॉब्लम करती है। तो उसने एनालाइज कहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे एनवायरनमेंट को देखा ना पहले। आप भी घर के एनवायरनमेंट से परेशान होते हैं, बात का यार मैं पढ़ता हूँ, इधर मामा आती है, जहाँ ब्रेड ले आओ, इधर पापा आता है, यार वो बहन को ले आ। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ये मुझे उठा देते हैं। घर में पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं होता। मैं अपने बच्चों को घर में पढ़ाई का एनवायरनमेंट देता हूँ। उनको बैठक पूरी दी हुई है कि आप लोग इधर बैठ के पढ़े, उनको लेदा लेदा टेबल लेके दी, उनके बैग्स उनके साथ रखे हुए हैं। जब वो पढ़ रही होती है तो मैंने वाइफ को मना किया है, किसी किस्म का कोई काम नहीं कहना है इनको, बल्कि इनके सामने कोई फ्रूट वाली चीज रख देनी है, कोई खाने पीने वाली चीज रख देनी है, वो साथ साथ खाती रहती है, साथ साथ लिखती जाती है। कमरे का टेम्परेचर इतना रखना है कि वो इरिटेशन फील ना करे। जब आप इन्वायरमेंट बच्चों को देंगे तो उसके बावजूद अगर वो नहीं करते तो इट मीन्स कि बच्चा जानबूझ के कर रहा है, वो पढ़ने नहीं चाहता। ठीक है, वो खेलना चाहता है, तो हमने उसको खिलाना तो नहीं है ना, पढ़ाई भी करवानी है, साथ खिलाना भी है। तो उसको पढ़ाई के फवायद और खेल के फवायद बताने हैं। तो इसी तरह इसमें प्रोसेस, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा है, रिवर्स प्रोसेस है। एनालिसिस का कौन सा तरीका है, किस चीज का, combinational circuit है। It starts with a given logic diagram and culminates with a set of Boolean functions, a truth table, or a very explanation, a verbal explanation of the circuit operation। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो लॉजिक डायग्राम दी जाती है ना, जो डायग्राम हम बनाते हैं सर्किट की, वो एंड कल्मिनेट्स विद अ सेट ऑफ बूलियन फंक्शन। और उसके साथ हम उसको क्या चीज देते हैं, बूलियन फंक्शन देते हैं, a truth table और one truth table देते हैं, और a verbal explanation of the circuit operation। और फिर उसको बताते हैं कि ये सर्किट हमने इस मकसद के लिए बनाया था। फिर वो एनालाइज करता है कि गिवन सेट ऑफ इनपुट्स क्या है और गिवन सेट ऑफ आउटपुट क्या है, ये बूलियन फंक्शन कर क्या रहे हैं, वो हर एक चीज को फिर क्या करता है, नोट करता है। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं, समझाने वाली बात नहीं है। ये ऐसे ही है कि कोई एक मसला है तो उसकी तहकीकात करनी है। क्रिकेट का मैच होता है तो आप बता सकते हैं ना कौन मैच जीतेगा। नहीं नहीं यार, तुक्का क्यों मारना यार, क्रिकेट है बाई चांस। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया और दूसरी टीमों के जब कोई करते हैं ना, इसके ऊपर एनालाइज करते हैं, तो आप बता सकते हैं भाई कौन जीतेगा। सबसे पहले तो आप ग्राउंड का सिचुएशन देखते हैं कि इस ग्राउंड पे टॉस जीतकर पहले जिसने बैटिंग की वही जीता है। उसकी परसेंटेज कितनी है, 63% है या 70% है जिसने पहले बैटिंग की है। बाद में पिच जो होती है वो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। ठीक है, उसको आप देखते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि हवा में नमी का तनासब कितना रहता है, मौसम कैसा है। फिर आप ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं और दूसरी टीम की में कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन सा बंदा फॉर्म में है कौन सा बंदा फॉर्म में नहीं है।
तो बहुत सारे एट्रीब्यूट आप लेते हैं, उनको दिमाग में प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस करने का जो तरीका है वो हर एक बंदे का डिफरेंट है। प्रोसेस करने का तरीका क्या है, हर बंदे का डिफरेंट है। क्लियर है? एक ने मैच भी नहीं जीता। इसी तरह आपने जब भी कोई एनालाइज करना है तो आप, ये नहीं है कि तुक्का लगा के एनालाइज करना है, आपको वो तमाम चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, फिर आप एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स ने कहा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा यह बंदा बड़ा किसी और टाइप का है ना। तो आपने उससे फरमाया क्या तुमने इसके साथ सफर किया? कहते जी नहीं। क्या तुमने इसको कभी गुस्से की हालत में देखा? नहीं। ठीक है, तो 5 चीजें पूछी, हमें वो भूल गए वो कौन कौन सी चीजें थी। ये 5 चीजों के बाद ही बंदा किसी आदमी की पहचान सकता है। कर्जा कभी उसको दिया या उससे लिया? नहीं। तो इन चीजों से क्या पता चलता है, क्या चीज पता चलता है? उसकी शख्सियत के बारे में। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि किसी की शख्सियत के बारे में ऐसे कमेंट्स नहीं पेश कर देने चाहिए। ठीक है, या तो आप उसके साथ कारोबार करते हो, उसके साथ लेन देन हो, तो वो आप देखिए लेन देन में कैसा है। गुस्से की हालत में देखें उसका गुस्सा है या नहीं है, फैसले कैसे करता है। सफर करके देखें सफर के दौरान उसकी तबीयत कैसे होती है। ठीक है, और भी 2-3 चीजें हैं जिसको वो चेक करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप किसी के बारे में बताएं यार ये अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है। और अगर तो वो बादशाह है और वो जालिम है तो उसके बारे में लोगों को बताएं। अगर कोई आम सा बंदा है तो फिर उसकी बुराइयों पे ऊपर पर्दा डालें, उसकी अच्छाई बयान करें। एक शख्स आया ना, किसी से पूछता है, कहता है भी हजरत गुरु नानक जो है इनके सिख सिख बरादरी के, उसको वो गुरु नानक बाबा बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो उनके बारे में पूछा कि वो उनकी शख्सियत किस तरह की है। तो उनके ज़हन में ये था कि ये गुरु नानक साहब के खिलाफ बोलेंगे। तो उन्होंने कहा वो बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है, और वो पोइट्री बड़ी अच्छी करते हैं, और वो बातें बड़ी अच्छी करते हैं। ये नहीं कहा कि उनका दीन से तल्लुक कोई नहीं है, या वो काफिर है, या वो इस तरह है ना। शख्सियत के बारे में अच्छा तासुर दिया है। तो ये सिस्टम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दूसरा जब कोई बात करता है उसको भी एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है? एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है? उसकी चेकिंग करना, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं, क्या हमारी वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है कि नहीं करता। इफ लॉजिक डायग्राम टू बी एनालाइज्ड इज accompanied by a function name or explanation what it is assumed to accomplish, then analysis problem reduces to verification of the stated function. अगर आपको पता चल जाता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो फंक्शन है, ये ठीक है, तो फिर आप उसको क्या कर रिड्यूस करते हैं, उसकी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये अब आपने ये सारा पढ़ना है, ये 4-5 चीज लिखी हुई। इनपुट्स को एबीसी का नाम दे देना है, गेट्स को नाम दे देने, रिपीट द प्रोसेस को रिपीट करना है दूसरे स्टेप तक। रिपीट सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीवियस डिफाइंड फंक्शन, जो पहले डिफाइंड फंक्शन है उसको रिपीट भी कर सकते हैं, उसको रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने करना है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप, उसने एक फंक्शन है उसका T3 T2 कर दिया, T3 में क्या चीज है, ठीक है, T2 में क्या चीज है, फिर एफ इसको इसके साथ इसकी आउटपुट देखी। ठीक है, तो ये उसने ये समझा कि एक फंक्शन है, F2 फंक्शन है, उसका क्या लिया, बार लिया, बार लेने के बाद उसकी पोजीशन ये आ जाती है। तो आपने जब कोई भी सिस्टम है ना, वैसे इस सिस्टम को लेना है, इसकी ये एबीसी क्या चीज है, इनपुट, और ये इसकी T2 क्या है, आउटपुट। तो क्या होगा, T2 T1 T2 और T1 है। ये T2 का क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा उसने, T3 आ गया,
T3 किधर है इसमें? ये आउटपुट है T3 T2 भी आउटपुट है। इन दोनों को प्लस करें, T3 और T2 को प्लस करें तो क्या आती है आउटपुट? F1 आती है। T3 और T2 को प्लस करें तो कितना आता है? F1 आती है, है? ये देखो यार, रिवर्स देखो, रिवर्स है। F1 और T3 है हमारे पास, F1 और, ठीक है, दो है ना हमारे पास, ये F1 है और ये T3 है। ये भी तो आउटपुट है ना। T2 और T3 को प्लस करें, ऐसे है कि नहीं? ऐसे नहीं बेटा, ये T2 भी आउटपुट है, T3 भी आउटपुट है। हाँ, अच्छा, T2 और T3 को प्लस करें तो उसकी आउटपुट क्या आती है? F1। आपने आउटपुट से स्टार्ट किया है, आउटपुट कौन सी? F1। F1 किसकी आउटपुट है, किन इनपुट्स की? T2 और T3 की है ना, और तो किसी की नहीं है। तो आप यहां पे आ जाए कि F1 किसके बराबर है? T3 और T2। अब T3 देखते हैं किसकी आउटपुट है। T3 किसकी आउटपुट है? F2 और T1 की, किसकी? F2 और T1 की। और ये T2 है, ये किसकी आउटपुट है? ये ABC के ऊपर एंड गेट लगा हुआ है। ये रिवर्स जा रहे हैं ना, पहले F1 की देखेंगे फिर F2 की देखेंगे। ये करते हुए जब आप आए हैं तो आपके पास ये इनपुट्स आ जाएंगी, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। आपके पास सॉल्व करेंगे तो आपने आउटपुट से इनपुट हासिल की है, क्या ये इनपुट मैच करती है सम ऑफ मिन टर्म से? सम ऑफ प्रोडक्ट से अगर मैच करती है तो इट मींस आपका फंक्शन ठीक है। नहीं नहीं, वो यार इस तरह नहीं है। ये एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन F2। F2 क्या है? भी ABC ये वाला। T1 क्या है? इसके बराबर है। और T2 क्या है? इसके बराबर है, ठीक है। F2 T1, F2 ये वाली है, ये आउटपुट है। किधर गई आउटपुट? ये F2 F1 और T3 भी तो आउटपुट है ना। अच्छा, अब आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास ये वाला आ गया है। अब डिटरमिन द नंबर ऑफ इनपुट्स वेरिएबल टू द सर्किट। आपने जब सर्किट वेरिएबल देखे, कितने वेरिएबल है? ABC कितने? 3। तो 2 की पावर n-1 7। ये 0 से लेके 7 तक बनेगा, 0 to, फिर लेबल द आउटपुट सिलेक्टेड द एट्रीब्यूट सिंबल, फिर उनको क्या करें? सिंबल दे दें। ऑब्टेन द ट्रुथ टेबल, फिर आप उसका ट्रुथ टेबल बनाएं। फिर प्रोसीड टू द ऑब्टेन ट्रुथ टेबल फॉर आउटपुट दोस गेट्स ऑफ फंक्शन प्रीवियसली डिफाइंड, तो वो उनके साथ कंपेयर करें जो पहले आपने बनाया है। ये एनालाइज हो रहा है, जो आपने सिस्टम बनाया है तो आपने उसकी आउटपुट से इनपुट की तरफ जाना है। और जब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं तो आप इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपने रिवर्स जाना है। कैसे? ये फंक्शन आपको गिवन होगा, सॉरी ये डायग्राम गिवन होगी, इसकी आउटपुट कितनी है? मेन F1 और F2। F1 किस चीज की? F1 की इनपुट कौन सी है? T2 T3। T2 और T2 की इनपुट्स क्या है? और T3 की F2 बार और T1। और T1 किसकी है? और गेट A+B+C।
फिर F2, F2 की क्या है, AB प्लस AC प्लस BC, इन सब की ये वाली, ये इसकी F2 के बारे में है। ठीक है, ये F2 किधर आया, F2 और नहीं, F2 किधर गया, F2, हाँ ये F2 का बार है, ये क्या है, F2 का बार है, ये F2 की जगह फिर क्या लिखेंगे, वो AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है, फिर उसका बार आएगा। तो इसको आपने चेक किया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर आपने इसका क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। क्या बनाना है, 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनेगा। आपने F2 लिखना है, F2 बार लिखना है, T1 T2 T3 F1 लिखना है। ठीक है, इसमें आपको कई ऐसी आएंगी जिसमें आपको डोंट केयर वाली कंडीशन भी नजर आएगी। फिर आउटपुट आपकी ये वाली आ जाएगी। तो इस टेबल को, ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब हम जब करते हैं, कल मैंने उस दिन आपको बताया था एक्सेस 3 वाला, कौन सा वाला, एक्सेस 3 वाला, उसको कन्वर्ट किया था इसमें, इसके अंदर अब सर्किट से दोबारा वो प्रॉब्लम की तरफ चले गए हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सेम है तो इट मीन आपका फंक्शन ठीक है। पहले हम क्या करते थे, एक प्रॉब्लम देते थे, उसका सर्किट डिजाइन करते थे, सर्किट डिजाइनिंग। पहले हमने क्या सीखी, फुल एडर सीखा, हाफ एडर सीखा, फुल सब्ट्रैक्टेड सीखा, हाफ सब्ट्रैक्टेड सीखा, कन्वर्टर सीखा। अब हमने क्या है, अब उसकी आउटपुट गिवन है और बताना है कि इसकी इनपुट क्या होगी, तो हम ये एक्सेस कर सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन रिवर्स का भी आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने आउटपुट ले लेनी है। क्या लेनी है, आउटपुट। आउटपुट के पीछे देखना इनपुट क्या है, उस इनपुट के पीछे देखना वो कौन सी इनपुट है। ठीक है, उनको फिर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक फंक्शन बन जाएगा। उस फंक्शन से फिर आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल से क्या करना है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला जो ट्रुथ टेबल बनाया था वो गेन करना है। अगर वो और आपका सर्किट का जो गिवन था वो मैच करता है तो फिर क्या होगा, वो आपकी प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व की है वो ठीक ही है। ठीक है, जब भी किसी सिस्टम के अंदर कोई खराबी देखनी हो तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर तो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। आपने जो दो मेन चीजें याद रखनी है कि जब भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का एनालाइज करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, ये पढ़ना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना जरूर है इसको। मल्टी लेवल नैंड सर्किट, मल्टी लेवल नैंड सर्किट पता है आपको क्या है, क्या, हाँ, एंड के साथ है नॉट, एंड के बाद नॉट है। Combinational circuits are more frequently constructed with NAND or NOR। ये बात जो भी बताई है, ये लाइन इसको पल्ले बांध लेना है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ज्यादातर किससे बनते हैं। उसके बिहाइंड एक वजह है, उसके बिहाइंड क्या है, एक वजह है। वो ये है कि आपकी आउटपुट कन्वर्ट होती रहती है। आउटपुट क्या होती है, कन्वर्ट होती है बार के अंदर। ठीक है, आप एक सर्किट से फिर कई सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं, या सर्किट आप टोटली नैंड नैंड में कन्वर्ट कर दें, टोटली नॉर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, NAND and NOR gates are more common form of hardware point of view because they are readily available in integrated circuits form। सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो कंपनियां बनाती हैं वो किस में बनाती हैं, NAND के अंदर, NOR के अंदर। और ये मार्केट में इसका जो हार्डवेयर है वो तैयार हालत में अवेलेबल है। Because of the prominence of NAND and NOR gates in the design of combinational circuit, it is important to be able to recognize the relationship that exists between the circuits with constructed AND OR gates with their equivalent NAND or NOR diagram।
तो इससे एक फायदा ये भी होता है कि अगर आपने कोई एक सर्किट बनाया है NAND लॉजिक के ऊपर, तो उसको आप एंड और में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। The implementation of two-level NAND or NOR logic gate diagram was represented in section 3.6. Here we consider the more general case of multi-level circuit. तो सबसे सादा सा एक सर्किट डिजाइन करेंगे, फिर सादा से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सिंपल से the procedure for obtaining NAND circuits is present in the section and NOR circuits in the next section. अब ये NOR कैसे हासिल करते हैं देखिए, ये हमारे पास नॉट गेट है। क्या है? नॉट गेट। कैसे? इसको ए मिलेगा तो इसके आगे क्या है? इन्वर्टर है। 1 मिलेगा तो 1 ही देगा, एक इनपुट होगी तो एक ही देगा ना, तो एक को उल्ट करेगा तो कितना आएगा? 0। क्लियर है? अच्छा, अब ये हमारे पास ए है और ये बी है, उसकी आउटपुट क्या आएगी? ए बी का बार, ए बी का बार। इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? ए बी। तो नैंड के साथ नैंड लगा देंगे तो वो एड बन जाएगा। नैंड के साथ नैंड लगाएंगे, बार का बार लेंगे तो वही चीज आएगी ना, ए का बार फिर उसका फिर बार लेंगे तो जवाब यही आएगा। एंड का बार लेंगे तो नैंड, नैंड का फिर बार लेंगे तो एड। इसी तरह ये ए प्लस बी के तौर पर काम कर रहे हैं। ए प्लस नैंड को आप बतौर किसके यूज कर सकते हैं? और गेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए और बी इसको मिले तो ए का बार और बी का बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ गया। तो ये किसके बराबर होता है? अब ये कैसे होता है मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग घबराए ना। इमरान खान भी यही कहता है, आप लोगों से मिन्नतरला करता है कि घबराना नहीं है बस, बाकी जो मर्जी हो जाए, घबराना नहीं। सियासत पे फिर बात करेंगे। ये देखिए बेटा, ए प्लस बी किसके बराबर होता है? नहीं, ये बराबर होता है ए बार डॉट बी बार और फिर इस सारे का बार। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बार पहले से मौजूद है, ये बार खत्म करें तो बार बार खत्म हो गया, डॉट की जगह पे प्लस। तो आप आर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि 0 की जगह पे 1 लगा दे, 1 की जगह पे 0 लगा दे, डॉट की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे डॉट। तो पेपर में आ जाए ना व्हाट इज ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, तो आपने एक सिंपल सी एग्जांपल लिखनी है कि 0 + 1 किसके बराबर होता है? 0 + 1 1 के बराबर होता है। तो इसके इक्विवेलेंट इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 1। प्लस को किस में कन्वर्ट करेंगे? डॉट में। और 1 को किस में? 0। 1 0 0 में। ये ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है। और उसका फिर बार ले लेंगे, उसका फिर क्या ले लेंगे? बार ले लेंगे जी। ठीक है, ये वाला नॉट देखो, इसको एक इनपुट मिली, यही तो मैं कह रहा हूँ कि नैंड गेट जो ना यूनिवर्सल गेट है, नॉर गेट एक यूनिवर्सल गेट है। क्यों? ये हर सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ओ पॉजिटिव ग्रुप जो है सबको लगता है ना, ओ पॉजिटिव होता है या ओ नेगेटिव? ओ नेगेटिव सबको लगता है। शायद ओ पॉजिटिव, मैंने सुना है कि ओ पॉजिटिव ग्रुप जो है ना खून सबको लग जाता है, लेकिन ओ पॉजिटिव वाले को वो पॉजिटिव लगेगा है? अच्छा, किस किस का बी पॉजिटिव है? बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, आपको सिर्फ वो पॉजिटिव लगेगा।
लेकिन बी पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव वाला खून लग जाता है, ए पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव वाला खून लग जाता है। ऐसे ही है। बायो किस किसने पढ़ी हुई है? किसी ने नहीं पढ़ी? तुम तबीयत की सुनाओ भाई। अब ये देखें, आपके पास नैंड सर्किट है 3 वाला, नैंड सर्किट है 3 वाला, उसको एंड इन्वर्ट है, एंड क्या है, और आप चाहते हैं कि इसका आप क्या ले ले, और सर्किट में कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप नैंड की बजाय से पहले वाला ये लगा दें, तो ये इन सबको प्लस कर देगा, इन सबको प्लस कर देगा। इसका जब बार उतारेंगे तो क्या आएगा, ए बार अलहदा होगा, डॉट की जगह पे प्लस आएगा, तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं है? तो इस सर्किट की जगह पे ये सर्किट यूज हो सकता है, इस गेट की जगह पे। क्लियर हो गया? अच्छा, ये उसका प्रोसीजर लिखा हुआ कि कैसे आपने उसको कन्वर्ट करना है, ये मैंने आपको उर्दू में समझा दिया है। फ्रॉम द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन ड्रा द लॉजिक डायग्राम विद एंड और इन्वर्ट गेट्स। तो आपने कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो, बूलियन फंक्शन हो, तो उसका सर्किट डिजाइन कर लेना है। अज्यूम बोथ द नॉर्मल एंड कंप्लीमेंट इनपुट्स आर अवेलेबल। तो आपके पास नॉर्मल भी इनपुट है और कंप्लीमेंट है, यानी बार के बगैर भी और बार वाली दोनों मौजूद है इनपुट। कन्वर्ट ऑल एंड गेट्स टू नैंड गेट्स। तो आप तमाम एंड गेट्स को किस में कन्वर्ट कर दें, एंड इन्वर्ट ग्राफिक सिंबल्स। कन्वर्ट ऑर गेट्स टू नैंड गेट, तमाम आर गेट्स को किस में कन्वर्ट करें, नैंड गेट्स में कन्वर्ट करें। चेक ऑल स्मॉल सर्कल्स द डायग्राम, वेरी स्मॉल सर्किट दैट नॉट कंपनसेटेड विद द another small circle of the same line। तो आपने मतलब ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें ये सारी चीजें लगी हुई हैं, ये सर्किट से ये डिजाइन हो गया, इस बूलियन फंक्शन के ऊपर ये सर्किट क्या हो गया, डिजाइन हो गया। अब इसकी जगह पे क्या लगेगा, ए बार इसको दिया, तो ये इसको क्या कर देगा, ए में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसकी जगह पे नॉर लग गया, इसकी जगह पे ये लग गया। उसके बाद इसकी जगह पे क्या लगेगा, ये अभी पहले मैंने समझाया कि अगर और गेट आपके पास है, ये वाला अगर आपके पास नैंड है तो इसको इसमें और में कन्वर्ट कर सकते हैं, या और आपके पास है तो इसको नैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास और गेट है बी बार सी वाला, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, इसके अंदर, और इसके अंदर इसको फिर किस में, अच्छा इस तरह सर्किट आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास एंड और गेट सारे दिए गए हो, क्लियर है कि नहीं? और नॉर लॉजिक में कन्वर्ट करना सीखना है। आपके पास कोई सर्किट है, आपके पास है कोई सर्किट है, तो सर्किट को किस में कन्वर्ट करना है, सारे के सारे नैंड गेट लगाने हैं। अगर कोई सर्किट आ जाए नैंड गेट वाला, तो उसको सारे नॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। नॉर के इक्विवेलेंट नैंड गेट किस तरह लगेगा, और नैंड के इक्विवेलेंट नॉर गेट कैसे लगेगा, फिर आप इसका क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इसकी इनपुट देख के उसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं आप, और या उसका रिवर्स प्रोसीजर भी ले सकते हैं। बेटा असल में ये बात नहीं है कि आपको सर्किट बड़ा करना सिखा रहे हैं, आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास नैंड गेट, चूंकि यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, नैंड गेट क्या है यूनिवर्सल, नॉर गेट क्या होते हैं यूनिवर्सल गेट होते हैं, और ये ज्यादातर आईसीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, आईसीज के अंदर क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। इसकी लॉजिक बनाना क्या होती है कि आपको इसे सर्किट डिजाइन करते मार्केट में ये अवेलेबल है। अगर मार्केट के अंदर CD70 आ रही है, मोटरसाइकिल CD70 ज्यादा आ रहा है, और शाजो नादर ही कोई 125 आ रहा है, तो आप किसका काम सीखेंगे? कभी किसी बच्चे ने रेसी मोटरसाइकिल का काम सीखा है? रेसी मोटरसाइकिल जो होते हैं, हैवी बाइक्स,
नहीं ना सीखते, बहुत शाज़ो नादिर है ना। वो भी फ्रेंचाइज पे जाके जहां से आपने खरीदा होता है उधर ही कोई मैकेनिक बैठा हो तो बैठा हो। लेकिन CD70 के या 70 के 125 के हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए आपने ये सर्किट भी उसी तरह के डिजाइन करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल, और आपको वही पढ़ाए जाते हैं जो मार्केट जिसके ऊपर काम ज्यादा कर रही है। अच्छा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। चौथा चैप्टर, आप किसी भी एंड और डायग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं नेट के अंदर, नेट वाले को एड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मल्टी लेवल नेट गेट समझा दिया है। मल्टी लेवल नॉर सर्किट्स आपने खुद डिजाइन करने हैं, वो भी इसी तरह ही है।